सरफराज नवाज क्रिकेट की दुनिया का एक रोशन नाम आज एक निहायत संगीन हालत में लंदन के अस्पताल में जेर इलाज हैं। वो सरफराज नवाज जो माजी में पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस थे, आज बीमारी के हाथों इस कदर कमजोर हो चुके कि हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी मौजूदा सेहत के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो निहायत अफसोसनाक और तशवीशनाक हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक सरफराज नवाज की हालत में ताहाल कोई नुमाया बेहतरी नहीं आई। उनकी तबीयत ऐसी नाजुक है कि डॉक्टर्स भी ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रहे। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये सिर्फ एक तिबी मसला नहीं बल्कि एक कौमी हीरो की जिंदगी का वो पहलू है जो हर दिल को दुखा रहा है। सरफराज नवाज को पिछले कुछ अरसे से मुतादिद जिस्मानी पेचीदगियों का सामना था। वो गुज़श्ता 25 बरसों से टांगों के शदीद मसाइल से दुचार हैं, जबकि दिल के आर्जे ने भी उन्हें गुज़श्ता 20 साल से घेर रखा है। उनकी हालत जब मजीद बिगड़ गई तो उन्हें फौरी तौर पर लंदन मुंतकिल किया गया, जहाँ वो अब अस्पताल के बिस्तर पर बेबसी की हालत में पड़े हैं। ये मनाजिर और खबरें उन तमाम अफराद के लिए निहायत तकलीफ देह हैं जो सरफराज नवाज को जानते हैं, उनकी क्रिकेट से मोहब्बत को समझते हैं और जिन्होंने उन्हें मैदान में फातिहाना अंदाज में अपनी टीम की क़यादत करते देखा। आज वही ताकतवर आवाज, वही जारहाना रवैया खामोश हो चुका। सिर्फ सांसें बाकी हैं और दुआओं का सहारा। ये लम्हा हम सब के लिए गौर फिक्र का है। एक वक्त के हीरो जो लाखों दिलों की धड़कन थे, आज बेबस हालत में बिस्तर अलालत पर हैं। हमें चाहिए कि अपनी दुआओं में सरफराज नवाज को याद रखें, उनकी सेहत याबी के लिए हाथ उठाएं, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वकार की एक जीती जागती अलामत है, जिन्हें वक्त ने बेरहमी से आजमाना शुरू कर दिया। साबिक फास्ट बॉलर और रिवर्स स्विंग के उस्ताद कहलाए जाने वाले सरफराज नवाज इन दिनों शदीद अलालत का शिकार हैं, जिसके बायस उनके लिए चलना फिरना भी इंतहाई दुश्वार हो चुका। लंदन में तवील अरसे से मुकीम सरफराज नवाज वॉकर के सहारे चलने पर मजबूर हो चुके। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में उन्हें घर के बाहर फुटपाथ पर वॉकर के जरिए चलते देखा जा सकता है, जो उनकी बिगड़ती सेहत की वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। सरफराज नवाज ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 55 टेस्ट और 45 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस खेले। उनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर्स में होता है। रिवर्स स्विंग की तकनीक मुतारिफ कराने का सेहरा उन्हीं के सर है, जिसके बाद में दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स के लिए एक नया हथियार फराहम किया। सरफराज नवाज न सिर्फ अपनी गेंदबाजी में महारत के लिए मशहूर रहे, बल्कि उन्होंने अपने दौर में पाकिस्तानी टीम को कई यादगार फतुहात से भी हमकिनार किया। माजी में उन्हें दिल की तकलीफ भी लाहक हुई थी, जिसके बायस उनके दिल में एक स्टंट डाला गया। अब वो हड्डियों के मर्ज में मुब्तला है, जिसने उनकी जिंदगी को मजीद महदूद बना दिया। वो जो कभी मैदान में दुश्मन टीम के लिए खौफ की अलामत थे, आज बीमारी की शिद्दत के बायस जिंदगी के बुनियादी सरगर्मियां भी बमुश्किल अंजाम दे रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ खेल से जुड़े अफराद बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए बायस अफसोस है। सरफराज नवाज ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो खिदमात दी वो नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी सेहत के हवाले से सामने आने वाली ये खबर उनके मद्दाहों और क्रिकेट से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक तकलीफ दे लम्हा है। सबको चाहिए कि वो उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ करें और ऐसे कौमी हीरोज की खिदमात को हमेशा याद रखें। सरफराज नवाज पाकिस्तान क्रिकेट के उन इब्तदाई सुपरस्टार्स में से एक थे, जिन्होंने महज एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक जिद्दतकार की हैसियत से खेल पर अनमिट नकूश छोड़े। वो फास्ट बॉलिंग की दुनिया में रिवर्स स्विंग मुतारिफ कराने वाले अव्वलीन गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। उनका अंदाज, फितरी जुर्रत और नडरपन उन्हें अपने वक्त के मुनफरिद बॉलर्स में शामिल करता है। 1969 से 1984 के दरमियान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले इस दबंग फास्ट बॉलर ने न सिर्फ मैदान में अपनी कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि खेल के बाद सियासत और माशरती उमूर में भी सरगर्म किरदार अदा किया। सरफराज नवाज का ताल्लुक एक कारोबारी खानदान से था, जिनका असल कारोबार तामीरात से वाबस्ता था। अगरचे वो एक मतमूल पस मंजर से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका दिल बचपन से ही क्रिकेट के लिए धड़कता था। उनका ख्वाब था कि वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें और दुनियाई क्रिकेट में अपनी एक खास पहचान बनाएं। उनके इस ख्वाब ने उन्हें कौमी सतह पर लाया और फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनका नाम गूंजने लगा। सरफराज ने 1969 में कराची में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस मैच में ना तो उन्होंने कोई विकेट हासिल की, ना ही बैटिंग में कुछ कर पाए। नतीजा ये निकला कि उन्हें 3 साल तक टीम से बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने हार न मानी, मेहनत जारी रखी और आखिरकार 1972-73 में दोबारा टीम में वापसी की। उनकी शानदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में सामने आई, जहां उन्होंने आयान चैपल, ग्रेग चैपल और दीगर अहम खिलाड़ियों को आउट किया। अगरचे ये मैच पाकिस्तान हार गया, मगर सरफराज की कारकर्दगी ने उनकी वापसी को मजबूत बुनियाद फराहम कर दी। सरफराज नवाज ने 1970 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान के लिए कई यादगार कारकर्दगियां पेश की। 1974 में इंग्लैंड के हेडगले ग्राउंड में 74 गेंदों पर 53 रन बनाकर एक अहम इनिंग्स खेली और अपनी जारहाना बैटिंग से टीम को काबिले दिफा पोजीशन में पहुंचाया। 1974-75 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाहौर में 6 विकेटें उनकी शानदार बॉलिंग थी और पूरी टीम को 214 रन पर समेट दिया। 1978-79 में भारत के खिलाफ कराची टेस्ट में 4 विकेटें 89 रन देकर और 5 विकेटें 70 रन देकर बॉलिंग के जरिए पाकिस्तान को तारीखी फतह दिलाई। ये पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज फतह थी और सरफराज ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 17 विकेटें हासिल की। सरफराज नवाज को दुनिया भर में रिवर्स स्विंग के इब्तदाई माहिर माना जाता है। उन्होंने इस फन को न सिर्फ खुद अपनाया बल्कि बाद में आने वाले अजीम फास्ट बॉलर जैसे वसीम अकरम और वकार यूनुस को भी तरबियत
इजाजत दी। उस वक्त जब दुनिया भर के बॉलर्स रिवर्स स्विंग को नहीं समझते थे, सरफराज ने उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और बेहतरीन बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। उनकी सबसे मशहूर बॉलिंग कारकर्दगी मार्च 1979 में मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी गई। ऑस्ट्रेलिया ने 305-3 के स्कोर पर 2 सेट बल्लेबाजों के साथ फतह की जानिब कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी दिखाई देती थी, लेकिन सरफराज ने सिर्फ 33 गेंदों पर 7 विकेटें हासिल करके ऑस्ट्रेलिया को 310 रन पर आउट कर दिया और पाकिस्तान को 71 रन से फतह दिलाई। ये लम्हा उनके करियर का नुक्ता अरूज साबित हुआ। सरफराज नवाज एक निडर और साफ गोश शख्सियत के मालिक थे। यही वजह थी कि वो बाज़ औक़ात टीम इंतजामिया से इख्तलाफात का शिकार भी हुए। 1977-78 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान वो अचानक दूसरे टेस्ट से पहले गायब हो गए। बाद में वो लंदन में क्रिसमस मनाते पाए गए और कयास सराहियां हुई कि वो कैरी पैकर की वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट से बातचीत कर रहे थे। ताहम वो तीसरे टेस्ट के लिए वक्त पर वापस आ गए और अपनी कारकर्दगी से साबित किया कि वो टीम के लिए नागुज़ीर हैं। सरफराज नवाज की जाती जिंदगी भी खासी दिलचस्प रही। उन्होंने पहले मारूफ क्रिकेटर मियां सईद अहमद की बेटी से शादी की और बाद में 1985 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मुमताज अदाकारा रानी से शादी की। उनकी इस शादी ने उन्हें फिल्मी दुनिया के करीब कर दिया। उन्हें कई फिल्म डायरेक्टर्स ने अदाकारी की पेशकश की, लेकिन सरफराज ने इनकार कर दिया कि अदाकारी उनका मैदान नहीं। उनका कहना था कि वो अपनी शनाख्त सिर्फ क्रिकेट से जोड़ना चाहते हैं। 1985 में सरफराज नवाज ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और सियासत का रुख किया। उन्होंने उसी साल के आम इंतखाबात में पंजाब असम्बली के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया और कामयाब होकर रुकन असम्बली मुंतखब हुए। उनकी सियासत में आमद ने उनकी शख्सियत को एक नया रुख दिया। वो क्रिकेट के अलावा समाजी और सियासी मामलात में भी आवाज बुलंद करने लगे। गुज़श्ता चंद बरसों से सरफराज नवाज लंदन के इलाके टॉटिंग में मुकीम है। 2019 में उन्हें दिल की तकलीफ के बायस लंदन के अस्पताल में दाखिल किया गया। अब वो उम्र के उस हिस्से में है जहाँ तिब्बी निगहदाश्त की जरूरत बढ़ जाती है, लेकिन उनका क्रिकेट के लिए जज्बा आज भी बरकरार है। सरफराज नवाज को पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरीन फास्ट बॉलर में शुमार किया जाता है। उनकी तकनीक, रिवर्स स्विंग का हुनर और मुश्किल वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी आज भी नौजवान बॉलर्स के लिए एक मशअल राह है। वसीम अकरम जैसे अजीम बॉलर्स उनके सिखाए गए असूलों को अपनाकर आलमी सतह पर छा गए। सरफराज का नाम हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के सुनहरी अहद के मेमारों में शुमार होगा। उनकी तिब्बी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अब वो इस काबिल नहीं रहे कि ज्यादा देर तक खड़े रह सकें या खुद से मामूल की सरगर्मियां अंजाम दे सकें। एक तवील अरसे से जारी बीमारी ने उनके जिस्म को इस कदर कमजोर कर दिया कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो गए। उनकी हालत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं और इस बीमारी से निकलना फिलहाल इंतहाई दुश्वार दिखाई देता है। सरफराज नवाज के अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला है और हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी हालत में खातर खा बेहतरी नहीं आ सकी। उनके मद्दाह, दोस्त, अहबाब और क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले अफराद भी दिल गिरफ्ता हैं और उनकी सेहत की दुआओं की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब वो एक कठिन जिदोजहद से गुजर रहे हैं, हम सब को चाहिए कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हों। खुदा उनको जल्द सेहतयाब करे। आमीन।